नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज श्रम दिवस था। मुझे लगता है सभी ने 1 घंटे का समय निकाल के श्रमदान किया होगा। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। हम आज ये पता करेंगे कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, या स्पेसिफिक कैरेक्टर हम कैसे पहचानेंगे और उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम अपने ब्रायोफाइट्स प्लांट को पहचान सकते हैं। तो आज हम उनके कैरेक्टर्स को हम आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा रहेगा, Bryophytes are group of non-vascular and seedless plants। तो पहला पॉइंट जो हमारा ब्रायोफाइट्स का है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, मेन कैरेक्टर ये होता है कि वो नॉन वेस्कुलर होते हैं और सीडलेस प्लांट होते हैं। यानी कि नॉन वेस्कुलर मतलब उनमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम एब्सेंट होता है और उनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि बीज का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों, दीज आर मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे नमी होती है या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। बट दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव in dry places, therefore Bryophyta is also called the amphibian group of plant kingdom। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में भी रहते हैं, लेकिन ये इनमें एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि ये ड्राई प्लेस जहाँ पे होते हैं, जहाँ सूखा स्थान है, वहाँ पे ये सरवाइव कर जाते हैं। यानी कि वो उस सूखे ड्राई प्लेस पे भी ये सरवाइव करने के कैरेक्टर रखते हैं। तो देयरफॉर ब्रायोफाइटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। इसीलिए हम अपने ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत प्लांट आते हैं, उनको हम एम्फीबियन ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉइस्ट कंडीशन में भी रहते हैं और ये ड्राई प्लेसेस में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि आप जूलॉजी में फ्रॉग के बारे में जानते होंगे। हमारा जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रहता है और वो लैंड में भी रहता है, यानी कि वाटर के अंदर भी वो सरवाइव करता है और लैंड पे भी वो सरवाइव करता है। इसी तरह से हमारा जो ब्रायोफाइट्स हैं, जो हमारे ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं, वो कैसे हैं? वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में भी सरवाइव कर सकते हैं और ड्राई प्लेस पे भी सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए इनको एम्फीबियंस ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन रॉक्स एंड बैरन लैंड। अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो तो एम्फीबियन प्लांट्स ऑफ किंगडम भी हैं। नेक्स्ट एबिलिटी इनके में क्या है? यानी कि उससे भी बढ़ के योग्यता ये है कि जो हमारी चट्टानें हैं, जो हमारी रॉक्स हैं, उस पर भी ये सरवाइव करते हैं, यानी कि उस पर भी अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। और जो हमारी बंजर भूमि है उस पर भी ये सरवाइव करते हैं, यानी कि बैरन लैंड जो है, जिस पे कुछ भी नहीं होता है, उस पर भी ये आसानी से सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उनका शेप क्या है? देयर शेप इज़ थैलस लाइक विच लैक रूट्स। हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका जो शेप है वो थैलस लाइक है। पूरा स्ट्रक्चर उनका कैसा है? थैलस लाइक है। लैक ऑफ रूट्स, उनमें क्या नहीं पाया जाता है? रूट। जो ट्रू रूट है वो एब्सेंट होता है। बट स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टेम एंड लीव्स आर फाउंड। लेकिन जो उनमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनमें हमारे जो स्टेम हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट हैं, उनके स्टेम और लीव से बहुत सिमिलर करते हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं। वो ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होता, लेकिन सिमिलरिटीज़ रखते हैं।
किससे रखते हैं? जो हमारे वेस्कुलर प्लांट हैं उनसे ये सिमिलरिटीज़ रखते हैं। द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज डॉसोनिया। सबसे बड़ा जो प्लांट है ब्रायोफाइट्स का वो कहलाता है डॉसोनिया। तो जब सबसे बड़े प्लांट की बात हम करते हैं, सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो सबसे छोटे ब्रायोफाइट्स की भी बात होनी चाहिए। तो हमारा सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स यानी स्मॉलेस्ट प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट दैट इज़ जूओप्सिस। उसका नाम है जूओप्सिस, यानी कि सबसे छोटा जो है वो जूओप्सिस ब्रायोफाइट है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज डॉसोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में टू द पॉइंट बात करेंगे, और जब हम टू द पॉइंट बात करेंगे तो उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हैं वो एक समरी के रूप में तैयार हो जाएंगे। इससे आप ब्रायोफाइट्स को अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे और एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ब्रायोफाइट्स को बहुत इजी वे में टू द पॉइंट उस पर बात कर सकते हैं, उस पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइट्स। जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और प्रिमिटिव मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइट्स है, यानी कि जो हमारे एम्ब्रियोफाइटा फाइलम है उसके प्रिमिटिव मेंबर हैं। प्रिमिटिव मेंबर मतलब प्राथमिक, प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक कह सकते हैं, उसके मेंबर ये कहलाते हैं। दे आर द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो ऑन द लैंड। जो हमारे ये ब्रायोफाइट्स है ये इनको पहले प्लांट के रूप में जाना जाता है, जो कि लैंड पे या भूमि पर ये ग्रो करते हैं या उगते हैं। द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज़ आइदर अ फ्लैटेंड थैलस और अ डेफिनेट लीफी शूट। जो हमारे ये द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज़ आइदर अ फ्लैटेंड थैलस, या तो उनमें फ्लैटेंड चिपटा थैलस होगा, और डेफिनेट लीफी शूट, या तो उसमें एक डेफिनेट निश्चित लीफी शूट होता है, जैसे कि हमारा फ्यूनेरिया है उसमें डेफिनेट लीफी शूट है। और जो हमारे फ्लैटेंड थैलस है जैसे हमारे रिक्सिया एंड मार्केंसिया हैं, जो कि लिवर वर्ट भी कहे जाते हैं, जो कि हिपैटिकोप्सीटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रूट आर ऑल टुगेदर एब्सेंट। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उसमें रूट्स किसी में भी नहीं पाए जाते हैं, और रूट्स की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो बेसल सपोर्ट यानी बेसिक सपोर्ट देते हैं अपने प्लांट को, और देयर फंक्शन इज टेकन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो जो रूट एब्सेंट है तो उसकी जगह यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशीय राइजोइड्स होते हैं, जो कि अपने प्लांट को सपोर्ट करते हैं, जो प्लांट को बेस से जुड़े रहते हैं। विच अराइज फ्रॉम वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर का भाग डॉर्सल, नीचे का भाग वेंट्रल, नीचे का पार्ट वेंट्रल होता है। तो जो वेंट्रल साइड है वहाँ पे वो राइजोइड्स लगे होते हैं और वो सपोर्ट करते हैं किसको, थैलस को। ये थैलस है, नीचे राइजोइड्स है, तो ये बेस तैयार करते हैं हम, इसी बेस पे उनके थैलस लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर को। ये हमेशा राइजोइड्स जो होते हैं वेंट्रल सरफेस पे ही पाए जाते हैं। द लाइफ साइकिल इज़ हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो ये लाइफ साइकिल है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ oogamous टाइप। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप होते हैं, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है इसमें। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ एंथेरिडियम। इसको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको एंथेरिडियम बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ स्टेराइल जैकेट लेयर, किससे बना होता है, स्टेराइल जैकेट लेयर से बना होता है। विच इंक्लूजेस मास ऑफ एंथ्रेजॉइड्स, जो कि जो स्टेराइल जैकेट है उसके अंदर मास ऑफ
मास ऑफ एंथेरोजॉइट्स मदर सेल्स होती हैं। एंथेरोजॉइट्स मदर सेल्स ढेर सारी प्रेजेंट होती हैं। ईच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ सिंगल सिलिएटेड मोटाइल एंथेरोजॉइट्स पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल एक सीलिया वाले सिंगल सिलिएटेड मोटाइल एंथेरोजॉइट्स पाए जाते हैं, एंथेरोजॉइट्स बोलते हैं। तो इसमें सिंगल सिलिएटेड मोटाइल यानी कि चलनशील एंथेरोजॉइट्स होते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ द आर्चिगोनियम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको एंथेरिडियम कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एंथेरोजॉइट्स होते हैं। और द आर्चिगोनियम इज़ द मल्टी सेलुलर। जो आर्चिगोनियम जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ये आर्चिगोनियम का शेप कैसा होता है, फ्लास्क लाइक शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन। जो आर्चिगोनियम है वो फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ नेक कैनल सेल। जो हमारा आर्चिगोनियम है उसमें नेक कैनल सेल होता है, नेक कैनल सेल से बना होता है और उसमें नेक कैनल सेल एंड एग प्रेजेंट होता है। जो आर्चिगोनियम हमारा है सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट है कि मल्टी सेलुलर है और इसका शेप कैसा है, फ्लास्क शेप्ड है। और इसमें प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, नेक कैनल सेल एंड वेंट्रल कैनल सेल एंड एग। यानी कि आर्चिगोनियम में नेक कैनल सेल, वेंट्रल कैनल सेल एंड एग प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट किस में है, आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ब्रायोफाइट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंथेरिडियम है। एंथेरिडियम में क्या पाए जाते हैं, मास ऑफ एंथेरोजॉइट्स पाए जाते हैं। मास ऑफ एंथेरोजॉइट्स मदर सेल पाई जाती हैं। और मदर सेल में क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड मोटाइल, सिंगल सिलिएटेड मोटाइल एंथेरोजॉइट पाए जाते हैं। सिंगल सिलिएटेड मोटाइल एंथेरोजॉइट पाए जाते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितना इंटरेस्टिंग है। अब इन दोनों का रिप्रोडक्शन या इन दोनों में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्सटर्नल वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक्सटर्नल वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, तभी इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन से एक नया पौधा बनके तैयार होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपने टू द पॉइंट बातों को समझा होगा। और कहीं पे कोई अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों टेक केयर।